Hello students of Standard 6, good morning all of you. Today we will read chapter 4, Buddha and Mahavira, Great Teachers. Part 3. In previous classes we have already read chapter 4, part 1 and part 2. We had gained more knowledge about rise of new religions, Buddhism, teaching of Buddha, the Four Noble Truths, the Eightfold Path, Buddhist literature, Jainism, teaching of Mahavir, spread of Jainism, Jain literature. Now we will read contribution of Buddhism and Jainism. Today our topic is contribution of Buddhism and Jainism. Point number 1, stupas. एक बिल्डिंग है स्टूडेंट्स वेयर द रिलाइक्स ऑफ द बुद्धा आर प्रिजर्व्ड एंड चैत्या बुद्धिस्ट हॉल ऑफ वर्शिप. तो स्तूपास यहाँ पे ये कहेंगे जहाँ पर जो बुद्धा के अवशेष हैं वहाँ पे जो कुछ भी उनका रिमेन्स है जो बचा हुआ है और उसे प्रिजर्व करके रखा गया है. ठीक है, उन्हें प्रिजर्व एंड चैत्या कहेंगे स्टूडेंट उसको कहा गया जो बुद्धिस्ट हॉल है जहाँ पे वर्शिप की जाती है. सेकेंड पॉइंट, द आइडिया ऑफ अहिंसा, डेट मीन्स की नॉन वायलेंस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि नॉन वायलेंस जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा, एक पार्ट है. यू कैन सी हियर इमेजेस स्टूडेंट्स, ruins of ancient Nalanda University. I explain about Nalanda University. Nalanda University is an international and research intensive class located in the historical city of Rajgir in Bihar, India. Our next point, literature. They contribute a lot to the development of literature. Several books were written compiling the teaching of Buddha and Mahavir. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे साहित्य की अगर बात करते हैं तो बहुत इस बारे में बहुत सारा मतलब कि कंट्रीब्यूट किया गया है, बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट्स हुए लिटरेचर में. सेवरल बुक्स वे रिटन कंपाइलिंग एंड टीचर, बहुत सारे बुक्स ऐसे भी मतलब किए गए जिसमें कि बुद्ध और महावीर की टीचिंग को कंपाइल किया गया है, उस लिटरेचर को तैयार किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन. सेवरल यूनिवर्सिटीज वेयर एस्टेब्लिश वेयर बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज थाउट. तो सेवरल यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश किया गया जहाँ पर बुद्धिस्ट लिटरेचर को वहाँ पे टीच किया गया, उसे पढ़ाया गया. वन सच यूनिवर्सिटी वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है. रूइंस ऑफ द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी. आवर नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे हम कला और वास्तुकला की बात करते हैं. तो स्कल्पचर्स, डेट मीन्स की मेड ऑफ स्टोन्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो पत्थर से बनाई हुई थी, स्कल्पचर्स कह सकते हैं. टेम्पल्स, मोनूमेंट्स, डेट मीन्स बिल्डिंग एंड केव टेम्पल्स, जो भी केव टेम्पल एसोसिएटेड विद टू रिलीजन्स आर मैग्निफिशिएंट. तो इस दो रिलीजन्स की बात करेंगे, बुद्ध की बात करेंगे, महावीर बुद्धिज्म की बात करेंगे. अगर जैनिज्म की बात करते हैं तो उनके दौर के बने हुए बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, स्कल्पचर से पत्थर से बने हुए बहुत सारी चीज़ें, टेम्पल्स हैं, केव टेम्पल्स हैं. तो ये सब जो कि बहुत ही मैग्निफिशिएंट है, उस रीजन के बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है. द दिलवार, जिसमें फॉर एग्जांपल द दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू जो कि राजस्थान में इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ जैन टेम्पल. द टेम्पल इज मेड ऑफ मार्बल. इट इज डेडिकेटेड टू द फर्स्ट जैन त्रिथंखारा, डेट मीन्स ग्रेट टीचर ऋषभदेवा. वी हैव ऑलरेडी रीड इन प्रीवियस क्लासेस स्टूडेंट्स. तो इसको डेडिकेट किया गया है फर्स्ट जैन त्रिथंखारा, ग्रेट टीचर्स कहते हैं. तीर्थाकारा, डेट मीन्स जो कि इनको नाम दिया गया ऋषभदेव को. यू कैन सी हियर इमेजेस स्टूडेंट्स, दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू, राजस्थान. आवर नेक्स्ट टॉपिक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अ कंपैरेटिव स्टडी. तो हम लोग सबसे पहले सिमिलरिटीज के बारे में जानेंगे. वी हैव फ्यू पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, द बुद्ध एंड महावीर वे आर मेंबर्स ऑफ क्षत्रिय वर्ण. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि दोनों में के रिलीजन में सिमिलरिटीज क्या थी, दोनों में समानताएं क्या थी पाई जाती थी, ये हम लोग देखते हैं. तो दोनों ही जो मेंबर्स थे ये सब क्षत्रिय, बुद्ध एंड महावीर वी आर मेंबर्स ऑफ क्षत्रिय वर्ण. नंबर 2 पॉइंट्स, बुद्ध टाउट इन लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली, बोथ टाउट, दोनों ने उसी लैंग्वेज में पढ़ाया है जो मतलब कि लैंग्वेजेस कॉमनली उसे बोली जाती थी, जिसकी वजह से उनकी टीचिंग उन्हें आसानी से समझ में आने लगे, उन्होंने इसको फॉलो भी किया.
नेक्स्ट पॉइंट, बोथ रिलीजन्स वेयर सिंपल। तो दोनों रिलीजन्स जो थे, धर्म जो थे, काफ़ी सिंपल थे, दोनों ही सिंपल थे। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ अपोज सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के, जैसा कि कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्राह्मण का बोलबाला होता था, यहाँ पर कास्ट में ब्राह्मण जो ब्राह्मण्स आते थे तो उन्होंने इसके सुप्रीमेसी का अपोज किया है। डैट मीन्स उनके अकॉर्डिंग के ऑल आर इक्वल। ओके, एलोबरेट और एक्सपेंसिव रिचुअल्स वेयर एब्सेंट। तो उनके धर्म में कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव रिचुअल्स जो होते थे, रस्म रिवाज, उनको उन्होंने बिल्कुल नहीं रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ प्रीचेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड द वैल्यू ऑफ अहिंसा। तो दोनों ने क्या प्रचार किया स्टूडेंट्स? तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी और वैल्यू ऑफ अहिंसा, इसका उन्होंने प्रचार किया, यानी कि उन्होंने समानता के सिद्धांत को और नॉन वायलेंस जो अहिंसा है उसको उन्होंने वैल्यू दी। लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बोथ, दोनों के अनुसार द गोल ऑफ अ पर्सनल लाइफ वाज टू अटेन मोक्ष और लिबरेशन फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो उन दोनों के अनुसार क्या होता है कि इंसान के जीवन का जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, मोक्ष को अटेंड करना, डेट मीन्स के सेलिब्रेशन, डेट मीन्स की मुक्ति, या फिर इस तरह से कह सकते हैं लिबरेशन फ्रॉम दिस साइकिल बर्थ एंड डेथ। जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है उससे बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, डेट मीन्स मोक्ष। तो अब हम जानेंगे स्टूडेंट के इसमें डिफरेंसेस क्या है। हमने सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ा। ओके, सिमिलरिटीज है, इट्स वेरी इजी। ओके, यू लर्न दिस पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंसेस, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आप जानते हैं इसमें थोड़ी डिफरेंसेस क्या है, देख लेते हैं। नंबर 1, बुद्धिज्म वाज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट ऑन अहिंसा नॉन वायलेंस। तो बुद्धिज्म जो थे मतलब अहिंसा को लेकर के उन्होंने अहिंसा को वैल्यू दिया, नॉन वायलेंस को वैल्यू दिया, बट उसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। नंबर 1 पॉइंट, जैनिज्म के बारे में देखते हैं। जैनिज्म वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस। तो उन्होंने नॉन वायलेंस को लेकर के, अहिंसा को लेकर के जैनिज्म में इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन देखा गया है। इसे वेरी स्ट्रिक्ट बताया गया है। इसमें यहाँ था कि इनको वैल्यू देते थे बट बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रिक्ट थे। नंबर 2, स्पिरिट बियॉन्ड इंडिया। तो बुद्धिज्म धर्म के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ। यू कैन सी हियर दिस इमेजेस, दिस इज द, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा पार्ट ऑफ इंडिया मैप। और यहाँ की अगर बात करते हैं इस इंडिया मैप पे जो कुछ नेबर कंट्रीज को जो नेबर कंट्रीज यहाँ पे शो किया गया है, आप देख सकते हो कुछ हिस्सा मैप इंडिया का है और इसी में जैसे कि मतलब कि दूसरे देशों को दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हो उसके पड़ोसी देश को, मंगोलिया, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, इस सारे कंबोडिया, इन सारे जगहों को दिखाया गया है कि कोरिया, जापान। तो बुद्धिज्म धर्म इंडिया के अलावा इनेबल कंट्रीज में भी ये फैले। बट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि स्पिरिट बियॉन्ड इंडिया। तो यहाँ पर ये है कि वो इंडिया के अलावा मतलब कि और भी पड़ोसी देशों में फैला। और नंबर 2, जैनिज्म रिमेन कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज इन इंडिया। तो यहाँ पर ये भी मतलब कि ये बताया जा रहा है कि इंडिया के सर्टेन एरिया में जैनिज्म फैला। नंबर 3, फॉलोड मिडिल पाथ that rejected several penances and any kind of physical torture on oneself। तो यहाँ पे ये बताया कि मिडिल पाथ को फॉलो करने के लिए कहा गया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है। और कोई भी फिजिकल टॉर्चर जो होता है एनी काइंड ऑफ किसी भी तरह का, तो उसे इसमें मतलब कि रिजेक्ट किया गया, इसे वैल्यू नहीं दी गई है, मना किया गया इस चीज़ के लिए। नंबर 3, फॉलोड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल सफरिंग एंड पेनिसेंस। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी फिजिकली सफरिंग होती है फॉर पेनिनेंस, डेट मीन्स की तपस्या, फिजिकली टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा जो होता है सफरिंग, तो इसको यहाँ पर फॉलोड करने के लिए कहा गया स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो ये जर्नलिज्म कितना स्ट्रिक्ट है, हमने पहले भी पढ़ा। आवर नेक्स्ट टॉपिक, कन्फ्यूजनिज्म इन चाइना। तो हमने जैनिज्म पढ़ा, बुद्धिज्म में पढ़ा। आवर नेक्स्ट टॉपिक कन्फ्यूशस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे उनका जो धर्म बना कन्फ्यूजनिज्म इन चाइना। When the Buddha and Mahavir were preaching their ideas in India, a new idea becoming popular in China। जब बुद्ध और महावीर के आइडियाज इंडिया में उसके प्रचार हो रहे थे, तो एक नया आइडिया भी इस बीच आया, चाइना पॉपुलर, जो कि चाइना में पॉपुलर था। दिस आइडिया वाज कन्फ्यूजनिज्म, फाउंडेड बाय कन्फ्यूशस 551 to 479 BCE। तो ये उस टाइम में आया। कन्फ्यूशस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यू कैन सी हियर इमेजेस कन्फ्यूशस स्टूडेंट, आप देख सकते हो। द ग्रेट पर्सन वॉज बोर्न इन अ पुअर बट नोबल फैमिली। वो मतलब कि उनका जन्म तो मतलब एक मतलब कि गरीब परिवार में, मतलब पुअर इसमें गरीबी में हुआ, लेकिन एक नोबल फैमिली से वो बिलोंग करते थे। ही वॉज अ रियलिस्टिक फिलोसफर, उन्हें एक तरह का रियलिस्टिक फिलोसफर कहा गया, यथार्थवादी दार्शनिक कह सकते हैं स्टूडेंट। उन्हें लाइफ को मतलब कि एक अनुभव के अनुसार, तजुर्बा के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। ही नेवर डील्ड विथ माइस्टिकल
क्वेश्चंस लाइक द क्वेश्चन रिलेटेड टू गॉड एंड लाइफ अदर डे, तो यहाँ पे कहते हैं कि वो उन्होंने कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को, जो रहस्यमयी क्वेश्चंस होता है जैसे कि क्वेश्चन रिलेटेड टू द गॉड एंड लाइफ आफ्टर डेथ, इस पे कभी भी उसने कोई चर्चा नहीं की। ही प्रचार द रूल्स ऑफ अ हैप्पी एंड यूजफुल लाइफ, दिस रूल्स वेयर, तो उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि जो मतलब कि जो हैप्पी लाइफ होती है, जो यूजफुल लाइफ होती है, इस पर इन्होंने वैल्यू दिया। दीज आर सम पॉइंट्स स्टूडेंट्स। बी सिंसियर, पोलाइट एंड काइंड, तो सिंसियर रहने के लिए, पोलाइट होने के लिए और काइंड होने के लिए इस पर जोर दिया गया। नंबर 2, वो वर्क हार्ड एंड रेस्पेक्ट लर्निंग, कड़ी मेहनत करो और जो लर्निंग होती है, जो आप सीखते हो उसकी रेस्पेक्ट करो। ऑबे एंड रेस्पेक्ट लॉज एंड ट्रेडिशन, जो भी कानून होते हैं, लॉज होते हैं, ट्रेडिशन, परंपरा, रीति रिवाज, उसका आप ऑबे करो। ही प्रेचर्ड टू लीड अ सिंपल लाइफ दैट इंक्लूड्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक, सिमिलरिटी ऑफ कन्फ्यूशनिज्म with Buddhism and Jainism. The teachings of the three were similar in many ways. तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों ने तीन के बारे में पढ़ा, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड कन्फ्यूजन में, इस पर इसमें दे गेव ग्रेट, इसमें क्या आता है, दे गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन वैल्यूज़। यहाँ पर मतलब कि ह्यूमन वैल्यू, कुछ बातों को इंपॉर्टेंस रखा गया, मतलब जैसे सच एज ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी एंड काइंडनेस। They preached their ideas in a very simple way and believed in simple living. उन्होंने इस बात के लिए, इस आइडिया को लेकर प्रचार किया, सिंपल वे एंड बिलीव्ड इन सिंपल लाइफ। तो उनका कहना था कि जीने का तरीका जो होना चाहिए वो मतलब कि सरल, आसान होना चाहिए, और रहने का तरीका जो सिंपल लिविंग होनी चाहिए, इस पर उन्होंने जोर दिया। तो स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तीन धर्मों के बारे में हमने पढ़ा, उनके पिक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्विक रिविजन्स। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे होमवर्क देने से पहले ही आप लोगों ने बना लिया होगा, वेरी गुड, फिर भी आप इसे मैच कर लो। क्विक रिवीजन, गिव वन वर्ड आंसर, द ग्रेट कंकर चीना। नंबर 2, 3 जेवल्स ऑफ लाइफ, 3 रतन्स, ये तो आप देख ही रहे हो कि संस्कृत में ये मतलब कि लिखा गया, 3 रतन्स भी कह सकते हैं इस तरह से, जिसको हम 3 जेवल्स कहते हैं इंग्लिश में। नंबर 3, लैंग्वेज इन विच महावीर टाउट, प्रकृत लैंग्वेज में महावीर ने टाउट किया, पढ़ाया। नंबर 4, जैन्स हु वेयर ओनली वाइट क्लॉथ, तो यहाँ पे वाइट क्लॉथ को मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट, आपने देखा होगा। एस्फिन वारास, वो लैंग्वेज में है दिया हुआ, आप उसे देख लेना। नंबर 5, लिबरेशन ऑफ द सोल फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ, मोक्ष, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। नंबर 6, कन्फ्यूजनिज्म वॉज फाउंडेड बाई Confucius. Okay, match the following. नंबर 1, अहिंसा, नॉन वायलेंस। नंबर 2, सत्या की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सत्य, ये संस्कृत वर्ड है स्टूडेंट्स, ट्रुथ। नंबर 3, अपारगिरा, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग हो सकता है थोड़ा कुछ बाद में भी पढ़े। नंबर 3, नन पोजीशन, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि किसी भी मतलब कि गैर कब्जा कह सकते हैं, किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार जमा लेना। नंबर 4, पूर्वाज, तो यहाँ पर नंबर 4 की बात करेंगे जैन लिटरेचर, उनके लिटरेचर का नाम है पूर्वाज। नंबर 5, दिगंबाराज, तो नंबर 5 में दिगंबाराज में आपको हो जाएगा स्काई क्लाइड। नंबर 6, अस्त्या, इसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है, नन स्टीलिंग। ओके स्टूडेंट्स, रीड एंड एंजॉय द स्टोरी, आप स्टोरी को पढ़ना और इससे आनंद उठाना, स्टोरी ये बहुत अच्छी है। ओके, आपकी बुक में मैं फिर से बोल रही हूँ कि रिमेंबर कॉर्नर है, रिमेंबर कॉर्नर प्लीज़। ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, फर्स्ट पॉइंट, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज सिद्धार्थ गौतम, ही इज नोन एज गौतम बुद्ध। Foresight changed the Buddha life completely. An old man, sick man, then dead man. He finally saw a man who was free from pain and miseries. तो ये जितने भी points students you learn it, okay? All students, it's very important points. You can see here flow chart. Recap 1. All are related to Gautam Buddha. Okay? Gautam Buddha. तो यार के साइंस है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने पढ़ा भी है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी स्टूडेंट बनते हैं। सपोज डैट मैं आपको दिखाती हूँ। गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, हु वाज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ओरिजिनल नेम वाज सिद्धार्थ गौतम। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्ध, व्हेन वाज बोर्न, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखो इसको समझो। गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ओरिजिनल नेम वाज सिद्धार्थ गौतम, बोर्न इन लुम्बिनी forest near Kapilvastu, Nepal. Okay, next,
द फोर नॉवल ट्रूथ, तो 4 तरह के जो ट्रूथ थे, सत्य पे उन्होंने जोर दिया। कहा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ये पूरी दुनिया जो है ना सफरिंग से भरी पड़ी है, यहाँ पे परेशानी है, दुख है। द मेन काउज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, लोगों का रिक्वायरमेंट होता है ना स्टूडेंट, मंशा, उनकी आकांक्षा जो कभी खत्म नहीं होती है, ये एक काउज है सफरिंग का, परेशान होने का। वन कैन इन सफरिंग बाई ओवरकमिंग डिजायर, तो ये भी जान लो आप कि सफरिंग तभी इंड हो सकती है जब हम अपने मंशा पे, अपने डिजायर पे काबू पा लें, उस पर कंट्रोल कर लें। टू इन डिजायर्स वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ, तो आप जान लो कि इस तरह से अगर मतलब कि रिक्वायरमेंट्स को अगर आप चाहते खत्म करना, तो यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया गया है, जिसको हमने की टर्म्स में पढ़ा था अष्टांगिक। अष्टांगिक दैट मीन्स संस्कृत अष्ट, आपने पढ़ा होगा संस्कृत में अष्ट दैट मीन्स 8 8। तो यहाँ पर फोल्ड पाथ के बारे में, मार्ग मतलब कि अष्टांगिक मार्ग है, उसको फॉलो करने के लिए कहा गया, जिससे एंड ऑफ डिज़ायर तो हो ही सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द 8 फोल्ड पाथ, तो राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन, राइट इफर्ट, तो यहाँ पे है कि हर कुछ सही मेमोरी है, सही मेडिटेशन करो, सही प्रयास करो, सही लेवली जीविका जो होती है, जीवन गुजारने का जो तरीका होता है वो सही होना, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट थाउट, राइट बिलीव, क्योंकि कुछ परेशानी तो तभी आती है जब हम कुछ निगेटिव सोच लेते हैं, इसलिए बी पॉजिटिव। बुद्धिस्ट लिटरेचर त्रिपिटकस, त्रिपिटकस में है, आपको दिया हुआ है, त्रिपिटकस में ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा, जातक टेल्स स्टोरीज अबाउट वेरियस वर्थ ऑफ द बुद्ध। ओके नेक्स्ट, वर्धमान महावीर, तो महावीर के बारे में, जैनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था ना, और सबसे पहले हमें इसे टच करते हैं। ओके, द 24th एंड लास्ट तीर्थंकरास, born in कुंदग्राम बिहार, was called the जिना। त्रिरत्नस, तो त्रिरत्नस में क्या है, 3 रत्नस देखते हैं, राइट बिलीव, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, तो ये सिमिलरिटीज है स्टूडेंट, आप देखते हो जो भी अच्छे पर्सन होते हैं ना उनकी अच्छी बातें मैच ही करती है। 5 वोज टू अटेंड मोक्ष, मोक्ष के बारे में हमने पढ़ा था ना, नॉन वायलेंस पे वैल्यू दिया गया, अहिंसा, ट्रूथ सत्य, नॉन स्टीलिंग अस्त्या, यानी किसी तरह का कोई चोरी नहीं करना, गलत काम नहीं करना। उसके बाद से है सेलिबेकी है, यहाँ पर अनमैरिड लाइफ पर जोर दिया गया है। ओके, ये यहाँ पर वोज टू अटेंड मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में स्टूडेंट। नन पोजिशन अपरागिरा, यानी कि किसी भी चीज़ पर अधिकार नहीं कर लेना गलत तरीके से, अगर अपनी चीज़ नहीं है तो। यहाँ पर है जैन लिटरेचर में पूर्वाज अंगाज इनके लिटरेचर है, जिसमें उनके जो टीचिंग है उसको, उसमें जैन के धर्म से रिलेटेड जो टीचिंग है उसके बारे में से बताएगा, डॉक्ट्राइन्स दैट मीन्स के प्रिंसिपल। तो यहाँ पर है अहिंसा और मोक्ष को भी इसमें मतलब कि वैल्यू दिया गया। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड। ओके, ये हमारा क्वेश्चन आंसर है, आप देख सकते हो पिक्चर स्टडी, इसे आप बिल्कुल पेंसिल लेकर के इसे आप फिल कर ही लेना। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी इन अ पिक्चर, कन्फ्यूशियस, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे बना लिया है। नंबर 2, विच आइडिया वॉज फाउंडेड बाई हिम, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी एंड काइंडनेस। ओके, chapter 4 is completed. It's your homework time, students. Notes your homework in your diary. Do and learn all objective questions of chapter 4. Thank you.